अच्छा खालिद साहब, अगर इस तरह कोई जहाज गिरे, कोई तैयारा गिरे, तो अमले को किस तरह रेस्क्यू किया जाता है? उसकी लोकेशन कैसे ट्रेस की जाती है? और अभी जैसे कि ये खबरें हैं कि जो दूसरा पायलट है वो ईरान की तहवील में हो सकता है, अगर वो ईरान की तहवील में है तो ये इस जंग को क्या नया रुख देने के लिए हम कह सकते हैं कि एक अहम पॉइंट होगा? ये आयशा, हर फाइटर जहाज जो है मॉडर्न जितने हैं उनके अंदर इजेक्शन सीट लगी होती है। और क्योंकि पायलट की जिंदगी जहाज की वैल्यू से ज्यादा महंगी होती है, कि उस पर ट्रेनिंग लगती है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो वो बहुत ज्यादा उस बिल्कुल। पर, जिसको कहते हैं, महंगा होता है एक पायलट बनाना। नंबर वन। दूसरी बात यह है, जिस तरह आपने कहा कि वो उनको कैसे वो निकल जाता है, तो ऐसी क्राइसिस में जब वो पायलट को लगता है कि मैं जहाज को नहीं बचा सकता, उसको हिट हो गया या डैमेज हो गया, तो वो इजेक्शन से ये खुद निकल जाता है, वो ऑटोमेटिकली सीट बाहर फेंक देती है एक रॉकेट फायर करने के बाद, और पैराशूट से पायलट खैरियत से जमीन पर आ जाता है। तमाम फाइटर पायलट्स सही। को मुख्तलिफ टेरेन के में सरवाइव करने की ट्रेनिंग दी जाती है। हम पाक फिजाइया में भी ये होता है, जब हम तमाम फाइटर पायलट्स को हम्म। स्नो में, डेजर्ट में, समंदर में एक सरवाइव करने की कोर्सेज कराए जाते हैं। तो ऑब्वियसली पायलट्स के लिए ये लाजिम होता है कि सिर्फ निकलना हमने नहीं है पैराशूट से, बल्कि दुश्मन के हाथ भी नहीं आना हमने, ऑब्वियसली। तो ये ऑब्लिगेटरी होता है, इसीलिए हम्म। आपने नोट किया होगा कि पायलट की तलाश जारी है, बिकॉज पायलट जाहिर है बहुत ज्यादा राज होते हैं, उसके पास स्ट्राइक्स प्लानिंग होती है, बहुत ज्यादा बिल्कुल। कॉन्फिडेंशियल या टॉप सीक्रेट चीजें होती हैं। तो पायलट भी एक बहुत वैल्यूएबल एसेट होता है। ऑल्दो यूनाइटेड नेशंस का हम्म। एक रूल है कि आप पायलट हो या कोई भी सोल्जर या सेलर पकड़ा जाए तो उस तरह की इंफॉर्मेशन आप नहीं ले सकते। लेकिन दुनिया में यूनाइटेड नेशंस की रूल को इस तरह फॉलो, या जेनेवा कन्वेंशन का भी रूल है कि आप इस तरह पायलट्स को या कोई भी सोल्जर पकड़ा जाए या सेलर पकड़ा जाए तो उसको आप फिजिकली हार्म करके उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। लेकिन दुनिया में बहुत कम इतने एथिक्स फॉलो होते हैं। पाकिस्तान ने ये किया था जब हमने अभिनंदन को गिरफ्तार किया था, तो जी हमने जी जी। रिस्पेक्टफुली उसको जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक ही डील किया था। हम्म। तो अभी तक अमेरिका अपने पायलट की लोकेशन क्यों नहीं ट्रेस कर पा रहा? वो जैसे मैं पहले भी आपसे पूछ रही थी, क्या इसका इम्कान है कि अगर वो पास तारान इनकलाब के कब्जे में है या ईरान के कब्जे में है तो उस हवाले से कोई नेगोशिएशन इसी तरह जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक ही चलेगी? आयशा, इसका ये होता है कि जब जहाज गिर जाता है तो सैटेलाइट और दूसरे सेंसर्स के जरिए उसकी लोकेशन पिक की जाती है। लेकिन अगर पायलट ने इजेक्ट कर लिया है तो पायलट की अपनी ट्रैकिंग हम्म। बड़ा मुश्किल होती है। लोकेशन के हिसाब से तो अंदाजा अच्छा। लगाया जा सकता है कि जहाज यहाँ तबाह हुआ है, तो पायलट अगर यहाँ पे इजेक्शन कर गया होगा तो यहाँ उसका पैराशूट गिरा होगा। लेकिन फिर डिपेंडेंट यानी करता है कि ऐसी कोई डिवाइस पायलट के जो उसका यूनिफॉर्म होता है उसमें नहीं होती जिससे उसकी लोकेशन का पता चल सके? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। वो जहाज के निकलने से तो अंदाजा लगाया जा सकता है। पायलट के पास कुछ ट्रांसमिशन हम्म। खुद होती है, रेडियो ट्रांसमिशन, और कुछ फ्लेयर्स होते हैं जो वो अच्छा। फायर करता है। लेकिन वो करता है फ्रेंडली हेलीकॉप्टर के लिए, जब उसको कोई रेस्क्यू करने आ अच्छा। रहा हो फ्रेंडली हेलीकॉप्टर, हम्म। उसको सिग्नलिंग करता है कि मैं यहाँ हूँ। लेकिन जाहिर है, अगर हम्म। आप दुश्मन के इलाके में गिरे, फॉर एग्जाम्पल अगर ये जहाज ईरान के अंदर गिरा है, तो फिर तो आप सिग्नल नहीं करेंगे, फिर तो आप हाइडिंग करेंगे या एस्केप करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए जाहिर है उसकी ईरान को भी तलाश होगी कि हमारे हाथ पायलट आ जाए, और अमेरिका भी चाहता होगा कि हमारा पायलट जहां भी गिरा है हम जल्द से जल्द किसी तरह हेलीकॉप्टर या किसी तरीके से उसको उठाकर अपने मुल्क में वापस ले आए। ये बड़ा कॉमन होता है जब भी एनिमिटीज होती हैं। हम्म। वियतनाम में बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि यह भी होता आया है कि दुश्मन मुल्क के जो लोग जहां गिरते हैं, अगर फौज के ईरान के लोग हैं, जैसे वियतनाम में अगर जी कोई जी। अमेरिकन पायलट गिरता था तो उस पर बहुत ज्यादा तशद्दुद भी किया जाता था, बल्कि मार भी दिया जाता था जो बमबारी कर रहा होता था। बिल्कुल।